अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी इलाज पर मोहम्मद नहीम साहब का सवाल आया यूके के शहर लंदन से। वो फरमाते हैं कि क्या जिन्नात मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा कर सकते हैं या लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं या यहाँ तक कि तलाक़ तक नौबत आ जाए, यहाँ तक ये काम कर सकते हैं। जवाब समाअत फरमाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नईम भाई की खिदमत में जवाब है कि देखें, हर जिन्नात ये काम नहीं करता। हम लोग सुनते हैं जिन्नात, देखें जिन्नातों की अक़सामें हैं। खुसूसन जिन्नात मुसलमान भी होते हैं और जिन्नात काफिर भी होते हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़े पैदा किए जाते हैं, उमूमन आमिलीन ये झगड़े पैदा करवाते हैं बामौकिल यानी जिन्नात के ज़रिए से। अब ये कैसे कराते हैं और क्यों कराते हैं, इसके बारे में तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। देखें, बेसिकली सबसे बड़ी वजह हसद है। जब कोई मियाँ बीवी को खुश देखता है, हंसता मुस्कुराता खाता पीता देखता है, तो उसे यकीन जाने हसद होता है। और ये हसद कोई दूर का बंदा नहीं बल्कि आपके अपने करीब के लोग करते हैं। तो वो ये करते हैं कि आमिल के पास चले जाते हैं और उस आमिल के पास जाके, यानी वो आमिल याद रखिए मुसलमान नहीं होता जो मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकी पैदा करता है। वो आमिल कोई ना कोई क्रिश्चियन होगा, हिंदू होगा या किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ होगा, मगर मुसलमान नहीं होगा। तो याद रखें कि इस तरह के आमिल के पास चले जाते हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता जाऊं कि ये जो हम उमूमन क्या करते हैं कि अपने कपड़े, जो ख़वातीन मर्द हजरात अपने कपड़े किसी ना किसी ऐसे गैर लोगों को दे देते हैं जो नहीं जानते, जिन्हें हम बाज़ औक़ात जानने वालों को भी देते हैं। तो याद रखें, अगर अपना कपड़ा सदका ही करना है, किसी को देना है, तो ऐसे बंदे को दें जो आपको नहीं जानता हो। क्योंकि जब ये जानने वाले को कपड़े मिल जाएं और वो यकीन जाने अगर आपसे हसद रखता हो, तो उस कपड़े पर अमल पड़ा जाता है। उस अमल पड़ने से हर मियाँ बीवी, यानी जो मियाँ बीवी का कपड़ा हासिल किया गया है, उनमें इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। अब इसको समझना मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वो छोटी छोटी बात, यानी यूँ समझ लें कि चाय पे बैठे हैं तो लड़ाई हो गई, खाने पे बैठे हैं तो लड़ाई हो गई, शौहर ने पानी मांगा तो बीवी नाराज़ हो गई। इस तरह के इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अब करना क्या है? अब सबसे पहले करना यह है कि अपने कपड़े आपने किसी भी ऐसे जानने वाले को नहीं देने जिससे आपको शक हो ये आपसे हसद रखता हो। दूसरा काम ये करना है कि अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है और बेमकसद, यानी किसी मकसद पे नहीं है, यानी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, तो फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे आमिल से राब्ता करें। इंशाअल्लाह वो इस मसले का हल कर देगा। बहुत अहम बात अपने नाज़रीन को इस चैनल के तवस्सुस से बताता चलता हूँ कि ये उम्मन घरों में गलतियाँ लोग करते हैं, ख़वातीन करती हैं, हमारी माँ बेटियां करती हैं कि जब बाल बनाती हैं तो वो बाल कंघे में रह जाते हैं और उन बालों को लिपेट कर उमूमन बाहर डस्टबिन में डाल दिया जाता है, कचरे में फेंक दिया जाता है या विंडो से बाहर फेंक दिया जाता है। इसी तरह जो नील यानी नाखून काटे जाते हैं, इन नाखूनों को भी इसी तरह करते ये हैं कि डस्टबिन में डाल देते हैं या घर से बाहर फेंक देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी माओं, ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अमलियात में सबसे तेज़ तरीन काम बालों और नाखून पे किया जाता है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? देखें, इसका तरीक़ाकार ये है, जब आप बाल बनाएं या संवारें तो अपने बालों को किसी भी प्लास्टिक बैग में बंद कर या तो जला दें, और अगर जला नहीं सकते तो उन्हें ऐसे दूर जगह फेंकें जहाँ पर उमूमन कचरा फेंका जाता है। ठीक है। और नाखूनों को तो आपने बाहर फेंकना ही नहीं है, आपने काटना है। नाखूनों को काटने के बाद इन्हें एक सफ़ेद कागज़ में रख कर चूल्हे पर जला देना है। याद रखें, इन नाखूनों की राख से
जादू किया जाता है। इन नाखूनों की राख से मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा कर दिए जाते हैं, यानी जुदाई से मुराद यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आपस में तलाक हो जाती है। फिर उम्मन आप सुनते होंगे कि हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, हमारी बेटी को पेट के मसाइल होने लगे हैं और मसाइल होने लगे हैं। तो याद रखें, ये नाखून और बाल जब किसी आमिल को मिल जाएं या किसी दुश्मन को मिल जाएं तो वो याद रखें कि वो आपका बेड़ा गर्क कर देगा। यानी आमिल इतनी तेज़ी से उस पर काम करता है कि आपकी सोच नहीं, क्योंकि बाल जो हैं वो आपके जिस्म का हिस्सा होते हैं और उस हिस्से पर वो फ़ौरी तौर पर अमल होता है। यहाँ आपका बाल जलेगा और वहाँ आपकी बॉडी में तकलीफ़ पहुँच जाएगी। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, मेरी माँओं, मेरी बेटियों, बाल और नाखून को काट कर जला दें या ऐसी जगहों पर समंदर में, दरियाओं में फेंक दें जहाँ किसी के हाथ ना लगे।